आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस दिया है। केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर रिएक्टेंट हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल कंपाउंड दिया हुआ है। इसकी हमें यहाँ पहले रिएक्शन परफॉर्म करवानी है पीसीसी रिएजेंट मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट रिएजेंट के साथ, जो यहाँ हमारे पास एक्सेस में प्रोवाइडेड है। सो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ जनरेशन करवा रहा है प्रोडक्ट ए का। इसकी हमें यहाँ फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल के साथ, जिसका हमारे पास यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दिया है और ये केमिकल रिएक्शन H+ आयन की प्रेजेंस में हो रही है। और ये हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ जनरेशन करवा रहा है बी प्रोडक्ट का। इसकी हमें यहाँ फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जो हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवा रहा है सी प्रोडक्ट का। इसकी हमें यहाँ फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, जो हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवा रहा है डी प्रोडक्ट का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट डी हमारा यहाँ पे क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट दिया हुआ है इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास एक 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग दी हुई है, जिसके एक कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बन एटम से CH2OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारा गिवन रिएक्टेंट 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल कंपाउंड हो जाता है। अब इसकी हमें यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन परफॉर्म करवानी है पीसीसी रिएजेंट मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट रिएजेंट के साथ, जो यहाँ हमारे पास एक्सेस में प्रोवाइडेड है। और ये हमारा जो रिएजेंट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन करवाता है। बट ये हमारा जो रिएजेंट है वो सिर्फ एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को कार्बनल फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज करवाता है। और क्योंकि ये रिएजेंट हमारे पास यहाँ पे एक्सेस में प्रोवाइडेड है और हमारे पास गिवन रिएक्टेंट के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हमारा जो पीसीसी रिएजेंट है वो इन दोनों हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को कार्बनल फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज करवा देगा। सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हमारे पास जो आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट जनरेट होगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग। इस कार्बन एटम से ये हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अटैच और इस कार्बन एटम से ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो हमारा यहाँ पे ए प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। अब इसकी हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल के साथ, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। और इसका हमारे पास यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है और ये हमारा जो रिएजेंट है वो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे H+ आयन की प्रेजेंस में हो रही है। अब क्योंकि हमारे पास गिवन रिएक्टेंट के अंदर यहाँ 2 कार्बनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट दोनों कार्बनल फंक्शनल ग्रुप में से हमारा जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा। और क्योंकि हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज़ होता है, इस वजह से वो यहाँ पे इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा जब यहाँ से एलिमिनेशन करवाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के लिए ऑक्सीजन निकलेगा हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से और हाइड्रोजन निकलेगा हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल से। सो जब यहाँ से एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग। इस कार्बन एटम से हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अटैच और इस कार्बन एटम से ये हमारा कार्बन विद हाइड्रोजन और यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है एक एसिटल ग्रुप का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये होता है। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होता है वो हमारा प्रोडक्ट बी हो जाता है। अब इसकी हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, जो कि हमारा एक ग्रिग्नाट रिएजेंट है। और इस ग्रिग्नाट रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है और क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है तो ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा सकता है और इसी वजह से साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी जनरेट करवा सकता है। और अगर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को डोनेट करवा सकता है। और इलेक्ट्रोफिलिक एटम हमारे पास इस कार्बन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि हमारा यहाँ पे कार्बनल फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है,
तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देता है। और अगर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, मतलब ये यहाँ पे इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा लेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट कराएगा तो ये फर्दर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा के यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन करवाएगा एक ग्रिग्नार्ड का एडक्ट, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग। इस कार्बन एटम से यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा और साथ में आएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ में मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा एसिटल ग्रुप वैसे का वैसा रहेगा। सो ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड का एडक्ट बन जाता है। अब इस ग्रिग्नार्ड के एडक्ट की हमें यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवानी है। तो जब हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड के एडक्ट की फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो हमारा जो ये एडक्ट बना हुआ है ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारा जो ये एसिटल फंक्शनल ग्रुप है वो दोबारा से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर रीजनरेट हो जाएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग। इस कार्बन एटम से यहाँ हमारा मिथाइल भी होगा और इसके साथ में एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी होगा, और इसके साथ में ये हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट जनरेट होता है ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट सी हो जाता है। अब सी प्रोडक्ट की हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट के साथ, जो कि हमारा यहाँ पे एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब ये सामने वाले का रिडक्शन करवाएगा और खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा, और क्योंकि ये हमारा रिएजेंट जो है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है इस वजह से ये सिर्फ इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर रिड्यूस करवाएगा। सो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग। इस कार्बन एटम से ये हमारा मिथाइल और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, और इस कार्बन एटम से ये हमारा CH2OH फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो हमारा यहाँ पे डी प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए था। अब हमारा जो डी प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है उसको कंसिडर करें तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। इस वजह से ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और बाकी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।